नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे धनतेरस पर सीतापुर में 1.5 अरब से अधिक का हुआ कारोबार, और बात होगी 75,000 दीपकों की रोशनी से जगमगाएगा श्यामनाथ मंदिर परिसर। फिर बात करेंगे डीएमएसपी के समक्ष पहुंचे 8 फरियादी, 3 को मौके पर मिला न्याय। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे पटाखा बाजार के आसपास सिलेंडर के उपयोग पर डीएम ने लगाई रोक। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। नगरपालिका चेयरपर्सन प्रतिनिधि ने कुम्हारों से खरीदे एक मुश्त दीपक, खुश हुए कुम्हार। ब्लॉक मुख्यालय पर बीडीसी प्रधानों को किया गया सम्मानित। राज्य कर अधिकारियों की काली कमाई का होगा पर्दाफाश, तेज हुई जांच। दीपावली पर संभल कर खरीदी मिठाई, पनीर बड़े पैमाने पर हो रही मिलावट। रक्षा मंत्री सीएम ने सेना को सौंपी स्वदेशी मिसाइल ब्रह्मोस। स्कूल कॉलेज में होने वाले आयोजनों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। डीएमएसपी ने सफाई कर्मियों, रोजगार सेवकों को किया सम्मानित। प्रसिद्ध गायक विपिन सचदेवा की प्रस्तुति के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ समापन। नमस्कार, आई इंडिया परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को धनतेरस पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। आइए जान लेते हैं धनतेरस पर सीतापुर के लोगों ने जरूरत की चीजों की खरीदारी करके क्या नया रिकॉर्ड बनाया। प्रकाश पर्व दीपावली के पहले दिन समूचे जिले में खूब धनवर्षा हुई। धनतेरस पर सीतापुर में तकरीबन 1.5 अरब से अधिक का कारोबार हुआ। मोबाइल, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों से लेकर 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की दुकानों पर भीड़ देखी गई। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में कमी किए जाने के चलते ग्राहकों में खरीदारी को लेकर उत्साह दिखा। सोने चांदी के आभूषणों में चांदी के सिक्कों की खरीदारी का बोलबाला रहा। सोने के आभूषण महंगे होने की वजह से ग्राहकों की पहली पसंद चांदी धातु रही। ग्राहकों द्वारा फर्नीचर, क्रॉकरी का सामान भी बढ़ चढ़कर खरीदा गया। आतिशबाजी की दुकानों को देखकर बच्चे पटाखा और फुलझड़ियां खरीदने के लिए मचलते रहे। अयोध्या की तर्ज पर इस बार भी सीतापुर में राम भक्ति और प्रकाश का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। श्यामनाथ तीर्थ में पहले से और कई गुना बेहतर दीपों की ऐसी अलौकिक छटा बिखरने जा रही, जो न केवल धर्म की महिमा बल्कि संस्कृत की चमक को भी जगमगा देगी। नगरपालिका परिषद सीतापुर की चेयरपर्सन नेहा अवस्थी ने बताया कि श्यामनाथ तीर्थ में इस वर्ष 75,000 दीपक जलाकर भव्य दीपोत्सव की तैयारी 19 अक्टूबर को की गई है। शहर के वाटिका मार्ग पर रामपथ बनाया जाएगा, जहां भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े दृश्य जीवंत रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन की झांकियां वनवास से लेकर रावणवध और अयोध्या वापसी तक के प्रसंगों को खूबसूरत साज सज्जा के साथ दिखाया जाएगा। भजन संध्या का आयोजन शाम को होगा, जहां भक्तों की टोली प्रभु नाम के भजनों से वातावरण को भक्ति रस में डुबो देगी। इसके साथ ही लेजर शो के जरिए रामकथा के प्रमुख प्रसंगों को आधुनिक रोशनी और संगीत के संग दिखाया जाएगा। मंदिर की एलईडी झालरों और फूलों से सजाया जाएगा। सीतापुर की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। डीएम अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल ने सदर तहसील में फरियादियों की समस्याओं को सुना। उनके समक्ष 8 फरियादी पहुंचे, जिनमें से 3 को मौके पर न्याय मिल गया। इस दौरान एसडीएम सदर धामनी अहमदास, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसी क्रम में जिले की अन्य तहसीलों में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान दिवस प्रभारी ने समस्याओं को सुनकर निस्तारित किया। तहसील मिश्रिक में 30 में से 4, तहसील लहरपुर 15 में से 2, तहसील महोली में 21 में से 3 शिकायतें निस्तारित की गई। तहसील महमूदाबाद 24 में से 4, तहसील बिस्वा में 38 में से 8, तहसील सिदौली में 26 में से 5 शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया गया। सीतापुर शहर में दीपावली और धनतेरस के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेने डीएम अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल खुद मैदान में उतरे। शहर के जीआईसी मैदान में पटाखा बाजार का निरीक्षण करते हुए डीएम एसपी ने सुरक्षा को लेकर सख्त और स्पष्ट निर्देश दिए। डीएम ने कहा, पटाखा बाजार के आसपास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आतिशबाजी न की जाए। सिलेंडर जलाना या खाना बनाना पूरी तरह निषेध रहेगा। साथ ही बालू, पानी और अन्य अग्नि की सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि नैमिषारण्य स्थित चक्र तीर्थ पर 1,25,000 दिए जलाकर भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी, सीओ सिटी विनायक भोसले, कोतवाल अनूप शुक्ला सहित दमकल अधिकारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया।
दीपावली पर्व पर खैराबाद के कुम्हारों की मेहनत और उम्मीदों का नगर पालिका खैराबाद अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने संजीवनी दी है। अभिषेक गुप्ता बबलू ने हर कुम्हार के परिवार से लगभग 4000 दीपक तैयार करवाए और उनकी बिक्री कराने में मदद की, ताकि कुम्हारों का व्यवसाय और त्योहारों की रौनक दोनों सुरक्षित रह सके। इस दौरान दीपक तैयार करने वाले कुम्हारों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि जब से बाजार में चाइनीज झालरें आई हैं, तब से उनके व्यवसाय पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता ने उस फर्क को दूर करने का प्रयास किया है। मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत छात्राओं महिलाओं को जागरूक किया गया। इस दौरान हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देते हुए साथ ही सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। गोष्ठी और जागरूकता कार्यक्रम में एंटी रोमियो प्रभारी उप निरीक्षक पूजा कटियार, मुख्य आरक्षी सुरेश कुमार, महिला आरक्षी रश्मि मिश्रा, महिला आरक्षी पूजा यादव, प्रियंका आरक्षी चालक मोहम्मद नसीम शामिल रहे। किसान समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की तरफ से डीएम को संबोधित एक ज्ञापन देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। जिला पंचायत सदस्य यूनियन के मध्यांचल उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद रिजवान ने कहा, अगर किसानों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो यूनियन बैठक कर आगे की रणनीति बनाएगी। सिधौली के सेक्रेड हार्ट स्कूल में दीपावली और भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शुरुआत दीप जलाकर की गई। इसके बाद छात्रों ने गीत, नृत्य, नाटक प्रस्तुत और भाषण के माध्यम से दीपावली के सद्भाव, सामाजिक जिम्मेदारी को प्रस्तुत किया। मुख्य अध्यापक फादर रॉबर्ट डिसूजा ने शुभकामनाएं दी और पर्व का महत्व समझाया। इस दौरान छात्रा वाणी मिश्रा, खुशी सिंह, सांत्वना शुक्ला, अग्रिम मिश्रा, आरव जैन, वंश माहेश्वरी, शिक्षिका सिस्टर फ्लाविया, धीरज मिश्रा, शिवम तिवारी, अनुपमा सिंह मौजूद रहे। शहर के मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल में दिवाली पर्व पर भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। छात्रों ने रंगोली सजाई, दीप जलाकर कई गतिविधियों में भाग लिया। स्कूल की संस्थापिका मोनिका आनंद ने विद्यार्थियों को बताया कि यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। विद्यालय प्रबंधक कुणाल अग्रवाल ने विद्यार्थियों के हाथ से बनी मोमबत्ती, आर्गेमा आर्ट से बनी कलात्मक कृतियां भेंट की। शहर में दिवाली पर्व पर इस बार पारंपरिक रोशनी के साथ सामाजिक संदेश भी दिया जा रहा है। सपा छात्र सभा के जिला अध्यक्ष शिवम सिंह ने कुम्हारों के सहयोग से पीडीए के विशेष दीपक तैयार कराए। उन्होंने दीपक बनाने वाले प्रजापति समाज के लोगों को सम्मानित किया। छात्र सभा जिला अध्यक्ष शिवम सिंह का कहना है, पीडीए के इन दियों के प्रकाश से समाज में व्याप्त गैर असमानता, भेदभाव और नफरत का अंधकार खत्म होगा। शहर के सैगल सिटी मॉन्टेसी जूनियर हाई स्कूल में प्रकाश पर्व पर विद्यार्थियों ने आकर्षक सजावट कर मन मोह लिया। प्री नर्सरी कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों ने दिए सजाए और फुलझड़ी जलाकर उत्सव मनाया। विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। मटकी सजावट, रंगोली प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की। प्रधानाचार्य श्वेता शर्मा, कहकशा अकादमी ने विद्यार्थियों को दीपावली का महत्व बताया। प्रबंधक कुश नारायण सैगल, निदेशक कुशाग्र नारायण सैगल ने उत्साहवर्धन किया। अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज में दीपावली पर्व पर भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में लकी ड्रॉ के जरिए आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए गए। विद्यार्थियों और अभिभावकों ने संगीत का आनंद लिया। विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए स्टॉल पर क्रंच कॉर्नर, डाइस ऑफ फॉर्च्यून, बाउंस एंड विंड, दमदार मोमोज, द भेल फैक्ट्री और कॉफी पॉइंट सभी के आकर्षण का केंद्र रहे। लकी ड्रॉ में फ्रिज, ट्रॉली बैग, हेडफोन, स्मार्ट वॉच, स्पीकर जैसे आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए गए। इस दौरान एमडी मंजू जिंदल, प्रधानाचार्य जावेद कमर, मुख्य आरक्षी, मुख्य शिक्षा अधिकारी आरके वर्मा, कोऑर्डिनेटर नीतू मिश्रा मौजूद रहे। किड्जी सीतापुर में दीपावली उत्सव एवं डांडिया नाइट का भव्य आयोजन किया गया। किड्जी और नॉन किड्जी बच्चे और अभिभावकों ने संगीत, नृत्य और मनोरंजन का आनंद लिया। इस दौरान लकी ड्रॉ के विजेताओं को ट्रॉली बैग देकर पुरस्कार किया गया। स्टॉल्स, दीपावली गेम्स और डांडिया क्वीन, लिटिल चैंप पुरस्कार ने कार्यक्रम को यादगार बनाया। आरबीएसबी सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर की छात्रा सौम्या ने रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा है। उन्नाव में आयोजित लखनऊ मंडल की माध्यमिक विद्यालय एथलेटिक्स रैली में कमलापुर कॉलेज की कक्षा 10 की छात्रा सौम्या यादव ने 5 मेडल जीतकर मंडलीय रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 3 सिल्वर, 2 ब्रांज मेडल हासिल किए। सौम्या यादव का चयन राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए किया गया है। ब्लॉक मुख्यालय मछेटा सभागार में क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों की बैठक हुई। मुख्य अतिथि मिश्रिक सांसद अशोक रावत ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही संसदीय क्षेत्र में अपनी निधि से कराए गए स्वीकृत कार्यों का उल्लेख किया। इससे पहले बैठक की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। बैठक के दौरान मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश कुमारी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय भार्गव, विधायक प्रतिनिधि रामगोपाल अवस्थी,
बीडीओ राजेश तिवारी, सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर कमलेश कुमार, सीडीपीओ कोऑपरेटिव बैंक वाजपेयी, भूमि विकास बैंक मिश्रिक चेयरमैन अंजनी कुमार शुक्ला, कृष्ण कुमार यादव, रामचंद्र त्रिपाठी, अविनेश कुमार, जयप्रकाश सिंह, शिवबालक, मनोज यादव, महेंद्र तिवारी, अंशु शुक्ला, चंदन सिंह, बसंतु राजपूत मौजूद रहे। लहरपुर नगर के मोहल्ला बेहटी स्थित आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज में दीपावली की पूर्व संध्या पर प्रकाश पर्व मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत एनएसएस की छात्राओं द्वारा सजाई गई रंगोली के साथ हुई, जिस पर दीप जलाकर आलोकित किया गया। प्रबंधक अनिल कुमार पुरी, प्रधानाचार्य अवधेश कुमार अवस्थी ने शिक्षकों कर्मचारियों को उपहार और मिष्ठान भेंट किए। स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों ने रंगोली सजाकर दिवाली मनाई। इसके बाद खैराबाद के कुछ आश्रम में पूजा सामग्री, मिठाइयां वितरित की गईं। प्रबंधक आमिर रिजवी ने उपहार वितरित करते हुए दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रबंधक आमिर रिजवी, प्रधानाचार्य अमीकरण अवस्थी, अशोक प्रजापति व सीबी श्रीवास्तव मौजूद रहे। जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय गुंदला मऊ में विद्यार्थियों ने रंगोली सजाकर दीपोत्सव मनाया। प्रधानाध्यापिका आरती श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया और दीपावली पर्व का महत्व बताया। ब्रजेश कुमार सिंह, भानु प्रताप सिंह, राजीव कुमार रावत, मनोज कुमार गुप्ता, संतोष कुमार सिंह मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्री प्राइमरी वर्ग के बच्चों ने उत्साह में से दीपोत्सव पर्व मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश लक्ष्मी के पूजन के साथ हुई। रंग बिरंगी रंगोली को देखकर सभी ने सराहना की। विद्यार्थियों ने आलू और अंगूठे की छाप से सुंदर दीपक बनाए। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को शुभकामनाएं दी। नगर पंचायत सिधौली ने आरआरआर सेंटर की शुरुआत की है। यहाँ नगरवासी अपने पुराने कपड़े, जूते, चप्पल, उपयोग में न आने वाले सामान जमा कर रहे हैं ताकि गरीब परिवार भी दीपावली पर खुशियां मना सकें। तहसील कार्यालय के सामने विशेष स्टॉल पर जरूरतमंद मुफ्त में आकर अपने मतलब की वस्तुएं ले रहे हैं। सिधौली तहसील परिसर में 12 वर्षीय सागर गुप्ता के लिए धनतेरस का त्योहार खुशियां लेकर आया है। दरअसल नगर के मोहल्ला बाजार का रहने वाला सागर गुप्ता अपने दिव्यांग पिता और मां के पोषण के लिए समोसे बेचने का काम करता है। उसका बड़ा भाई शिवा गुप्ता भी पानी पूरी का ठेला लगाता और इनकी मदद को लेकर अधिवक्ता प्रदीप शुक्ला ने एसडीएम राखी वर्मा से भेंट कराई, जिसके बाद उप जिला अधिकारी ने सागर की शिक्षा और उसके परिवार की आर्थिक मदद के लिए निर्देश दिए। अब खंड शिक्षा अधिकारी पुष्पराज सिंह सागर की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेंगे, जबकि बीडीओ धर्मेंद्र कुमार सागर के दिव्यांग पिता के लिए ट्राईसाइकिल की व्यवस्था कराएंगे। उप जिला अधिकारी ने आर्थिक सहायता का भी भरोसा दिलाया है। सीतापुर में शनिवार को स्वाद और सेहत के नए ठिकाने का शुभारंभ हुआ। आदवण ड्राई फ्रूट मार्ट का भव्य उद्घाटन किया गया। शहर के लोगों को अब प्रीमियम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, मसाले, हेल्दी प्रोडक्ट्स एक ही छत के नीचे मिलना शुरू हो गए हैं। शहर में प्रकाश पेट्रोल पंप के पास दिवाली के मौके पर आदवण ड्राई फ्रूट मार्ट में अपने ग्राहकों को 20% तक का विशेष ऑफर भी दिया है। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने अवैध शस्त्र सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सीओ मोहली नागेन चौबे ने बताया, थाना पिसावा पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान क्षेत्र के दुंदपुर के रहने वाले देशराज को अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक सूर्य प्रताप सिंह, आरक्षी अनिल कुमार, मोहित पटेल, धर्मेंद्र यादव शामिल रहे। थाना रामकोट इलाके के अर्थाना गांव में 10 अक्टूबर को साप्ताहिक बाजार से हुई साइकिल चोरी का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। पीड़ित राकेश कुमार ने बताया कि वह पिपरी से अपनी साइकिल से बाजार में सब्जी लेने आए थे। सब्जी खरीदते समय उनकी साइकिल बाजार से चोर हुई हो गई। इसकी तहरीर भी संबंधित थाने में दी गई थी, लेकिन अभी तक चोरी हुई साइकिल का पता नहीं चल सका है। सपा के विधानसभा क्षेत्र इकाई की बैठक में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और रणनीति बनाई गई। बैठक के मुख्य अतिथि मोहनलालगंज सांसद आर के चौधरी रहे। जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने अध्यक्षता की। एमएलसी जासमीर अंसारी,
लहरपुर विधायक अनिल वर्मा, पूर्व सांसद रामशंकर भार्गव, पूर्व मंत्री रामहेत भारती, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह जीन बाबू, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता सहित कई सपा नेताओं ने अपने विचार रखे। इस मौके पर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष रमेश यादव, उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू, ब्लॉक अध्यक्ष नीरज भार्गव, जितेंद्र यादव, ओम प्रकाश यादव, सेक्टर अध्यक्ष कौशल यादव, जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र रावत, राजेश यादव, लौकुश कुमार, राजेश शुक्ला, महिला सभा विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष गीता यादव, ब्लॉक अध्यक्ष वंदना यादव, सांसद सलाहकार इंदू रावत, बबलू यादव, विद्यासागर यादव, चंद्रिका प्रसाद मौर्य, मोहम्मद नईम, सुहैल अहमद अंसारी, श्यामलाल रावत मौजूद रहे। सीतापुर के जरूरतमंद परिवारों को इस बार भी दीपावली किट वितरित की जाएगी। इस किट में मिठाई, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, फुलझड़ी, दीपक, तेल, अगरबत्ती, रुई, बाती, अनार, पटाखे आदि शामिल हैं। 19 अक्टूबर की दोपहर 1 बजे किट का वितरण लालबाग चौराहे पर किया जाएगा। पंचम दीपावली किट वितरण समारोह के मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला होंगे। आयोजक शिक्षक आकाश मिश्रा ने बताया, अतिथियों के तौर पर आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, दैनिक जागरण के जिला ब्यूरो चीफ जगदीप शुक्ला, अमर उजाला जिला ब्यूरो चीफ सुधांशु सक्सेना, यूपी तक के जिला ब्यूरो चीफ अरविंद मोहन मिश्रा मौजूद रहेंगे। चलते चलते आपको 88,000 ऋषि मुनियों और महर्षि दधीच की तपोभूमि प्रसिद्ध नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ पर हुए भव्य दीपोत्सव छोड़ जाते हैं। इस दीपोत्सव में मोक्षदायक चक्रतीर्थ 1.25 लाख दीपों की रोशनी से जगमग उठा। एक साथ दीप प्रज्वलन के लिए विभिन्न ब्लॉकों से 1000 कर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मिश्रिक से भाजपा सांसद अशोक रावत, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, डीएम अभिषेक आनंद, सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एसडीएम मिश्रिक शैलेंद्र मिश्रा, सीओ मिश्रिक आलोक प्रसाद, नगर पालिका मिश्रिक नैमिष चेयरपर्सन सीमा भार्गव, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार सोनी, गन्ना समिति चेयरमैन रामगोपाल अवस्थी, प्रधान पुजारी राजनारायण पांडे सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। दीपोत्सव का शुभारंभ भगवान श्री राम का पूजन अर्चन के साथ किया गया। इसी दौरान अष्टकोणीय आरती ने और छटा बिखेर दी। चक्रतीर्थ के आसपास रामपथ बनाकर आकर्षक ढंग से सजाया गया। लेजर लाइटों ने सुंदरता में चार चांद लगाए। एलईडी के जरिए भव्य प्रसारण भी हुआ। भजन संध्या में भजन गायक ने भजनों का गायन कर मंत्रमुग्ध किया। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारित किया गया। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा ने तहसील सदर के लोक सभागार में फरियादियों की समस्याओं को सुना। उनके सामने 44 फरियादी पहुंचे, जिनमें से 3 को मौके पर न्याय मिला। इस दौरान सीडीओ अभिषेक कुमार, एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह सहित अधिकारी मौजूद रहे। तहसील सदर में आयोजित समारोह में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा ने लखीमपुर बहजम, नकहा, फूल बेहड़ क्षेत्र में पंचायत सहायक, सफाई कर्मी, रोजगार सेवकों को प्रशस्ति पत्र सम्मानित किया। इस दौरान सीडीओ अभिषेक कुमार, एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, डीपीआर और विशाल सिंह मौजूद रहे। लखीमपुर की ऐतिहासिक रामलीला मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समापन प्रसिद्ध गायक विपिन सचदेवा की विशेष प्रस्तुति के साथ हुआ। मुंबई से पधारे प्रसिद्ध गायक विपिन सचदेवा ने सांस्कृतिक मंच पर अपनी प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। चेयरमैन डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, राजेश दीक्षित, मेला कमेटी अध्यक्ष कौशल किशोर तिवारी सहित तमाम दर्शक मौजूद रहे। जिले के ग्राम मचोहा में भागवत कथा का आयोजन किया गया। पंडित सर्वेश शास्त्री ने पंडाल में मौजूद श्रोताओं को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया। इस दौरान कथा पंडाल में नरेश यादव, मनोज यादव, अमन यादव, राहुल यादव, मदन लाल, कौशल किशोर, पुष्पा यादव सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। ब्लॉक बाकेगंज की ग्राम पंचायत सलावत नगर में चौपाल लगाकर समस्याओं का समाधान किया गया। ग्राम प्रधान राधेश्याम, ग्राम विकास अधिकारी हरिलाल राणा ने समस्याओं को सुनकर निस्तारित किया। चौपाल में कार्तिकेय, सरोजनी देवी, रागनी, रामा गौड़, दुर्गा देवी, दशरथ वाजपेयी सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। धनतेरस पर लखीमपुर खीरी में ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की। कस्बा खमरिया में भारी भीड़ को देखते हुए एसओपी राय ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त फोर्स तैनात की। यातायात व्यवस्था बाधित न हो, इसे लेकर वाहनों को खड़े करने के लिए विशेष स्थान चिन्हित किए गए। साथ ही सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई। समूचे जिले में धनतेरस पर जमकर ग्राहकों ने खरीदारी की। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे राज्य कर अधिकारियों की काली कमाई को लेकर तेज हुई जांच की। लखनऊ मंडल राज्य कर अधिकारियों की काली कमाई रियल एस्टेट में खपाने के मामले में एसटीएफ और आयकर विभाग ने जांच तेज कर दी है। एसटीएफ रियल एस्टेट कंपनियों के संचालकों से पूछताछ करेगी। जांच में पता चला है कि जमीनों की खरीद में 70% रकम नगद
दी गई थी और अधिकारियों ने संपत्तियां रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी। और इस खबर में बात करेंगे पैसे की भूखे भेड़ियों द्वारा सेहत के साथ की जा रही खिलवाड़ की। दिवाली पर पैसों के भूखे भेड़िया आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसे में अब आपको ही सावधान रहना होगा। मिठाई से लेकर पनीर तक सब में मिलावट की जा रही, जिससे खरीदारी करते समय विशेष सावधानी बरतें। बता दें, खाद्य विभाग की टीम ने 1600 किलो सूजी बर्फी, हलवा और 135 किलो टोफू का पनीर नष्ट कराया है। इसकी अनुमानित कीमत 1,76,000 बताई जा रही है। और इस खबर में बात होगी लखनऊ में बनी स्वदेशी मिसाइल ब्रह्मोस की। विश्व की सबसे तेज और घातक सटीक प्रहार क्षमता वाली ब्रह्मोस सुपर सैनिक मिसाइल के पहले बैच के फ्लैग ऑफ से पूर्व रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री ने बूस्टर भवन का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी मिसाइल ब्रह्मोस की लखनऊ में बनी खेप को सेना को सौंपा। गोला बारूद के बाद यूपी में तैयार ब्रह्मोस सुपर सैनिक क्रूज मिसाइलें भी सेना के बड़े बेड़े में शामिल हो गई हैं। यह मिसाइलें पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह करने में सक्षम हैं। और इस खबर में बात करेंगे यूपी के स्कूल कॉलेज में होने वाले आयोजनों पर लगी रोक की। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने यूपी के स्कूलों में आयोजित होने वाले किसी भी प्रकार के व्यवसायिक मेले या आयोजन पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, अब स्कूलों में किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां नहीं की जाएंगी। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली, जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डबल बेंच ने एक याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। और अब इस खबर में बात करेंगे फर्जी अपर सिविल जज बनकर ठगी करने वाली एक महिला की। यूपी के मुजफ्फरनगर की आयशा परवीन, जो खुद को जज बताकर कानून का नाम बेच रही थी, वह अब कानून के शिकंजे में फंस चुकी है। बिजनौर के एचडीएफसी बैंक शाखा से 30 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेने पहुंची फर्जी जज को पुलिस ने पकड़ लिया। साथ में पेशकार बनकर पहुंचे बिजनौर के एक वकील और ड्राइवर को भी पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और तीनों से पूछताछ की जा रही है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। धनतेरस पर्व को लेकर सीतापुर शहर में यातायात बेहतर प्रबंधन के लिए रूट डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। टीआई फरीद अहमद के मुताबिक लालबाग बाजार क्षेत्र में ई रिक्शा, 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। खासकर मालवाहक 4 पहिया वाहनों को प्रतिबंधित रखा गया है। ग्राहकों को पैदल ही प्रवेश की अनुमति दी गई है ताकि जाम के हालात न उत्पन्न हो। भीड़ को देखते हुए पीएसी बल सहित पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।